नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि 10th क्लास के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, अब जितने भी दिन बचे हुए हैं आइए उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर है, इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर है, ठीक है। और अब बात करेंगे 10th क्लास की जो ग्रामर आती है इंग्लिश में, उस पर बात कर लेते हैं। आज ग्रामर के पोर्शन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है गीता इज अ ग्रेट बुक। तो यहाँ पे आप लेडीज का नाम मत समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लेडीज का नाम मत समझिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट बुक बता रहा है, ठीक है। सेंटेंस को सही से पढ़िएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती है कि जहाँ भी आपका चाहे रामायण दिया हो, गीता दिया हो, या आपका दिया हो महाभारत दिया हो, या आपका बाइबल वगैरह जो भी बुक दी हो, मतलब जो भी धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं, वो उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द कैसा आर्टिकल है? तो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ये वाला हो जाएगा। अब देखिए ए का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो ए का प्रयोग करते हैं जहाँ पे हमारा साउंड कॉन्सोनेंट का होता है। साउंड बोल रहे हैं हम, आपको ध्यान से देखिएगा, कॉन्सोनेंट्स साउंड होते हैं, वहाँ पे करते हैं। एन का प्रयोग जहाँ पे करते हैं जहाँ पे वोवेल्स का साउंड होता है, ठीक है, वोवेल्स का साउंड होता है, वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ पे साउंड बोला है, वोवेल नहीं बोले, आपको जैसा साउंड मिलेगा। और दा का प्रयोग आप जैसे कई नदियाँ हो गई, कोई यूनिक चीज़ हो गई, जैसे सन हो गया, मून हो गया, तो ऐसे वहाँ पे जो है दा का प्रयोग करते हैं। अगर आपने आर्टिकल्स वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने हाल ही में अभी कल परसों अपलोड की है, तो आर्टिकल्स वाली उसमें मैंने विस्तार से चर्चा किया है और उसमें प्रैक्टिस भी कराई है। तो ये आर्टिकल से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, करेक्ट करना है, मतलब सही तरीके से मीनिंगफुल लिखना है, मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी। तो यहाँ पे दिया है ग्रेट दिया है, वी दिया, हैव दिया, शुड दिया है, पेरेंट्स दिया है, अवर दिया है, फॉर दिया है, रिस्पेक्ट दिया है। तो इसका जो है पहले बी आ जाएगा, तो वी आ गया, फिर आएगा शुड आएगा, फिर शुड आ गया, हैव आ गया। अब यहाँ पे ग्रेट, ठीक है, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। फिर आगे दिया है, यहाँ पे दिया है आई एम प्राउड माई स्टूडेंट। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें प्रोपोजिशन पूछी, क्या पूछी है? तो प्रेपोजिशन पूछी है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसका पार्ट है? तो पार्ट ऑफ स्पीच का है, पार्ट ऑफ स्पीच का है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच से ये प्रश्न पूछा गया है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है? तो 8 प्रकार की होती है, जिसमें से प्रेपोजिशन आती है। अब यहाँ पे देखिए प्राउड दिया है, प्राउड के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्राउड के साथ जो प्रयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग किया जाता है प्राउड के साथ, तो प्राउड ऑफ हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। और ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, यहाँ पे मिसिंग थी मीनिंग, जो स्पेलिंग थी वो क्या थी? मिसिंग है। तो कौन सी मिसिंग है स्पेलिंग, मतलब ठीक नहीं लिखी है, कुल मिला के ये पूछा है कौन सी मीनिंग जो है ठीक नहीं लिखी है। तो यहाँ पे दिया है मेकर दिया है, मेकर भी ठीक है, ठीक है, मेकर मीन्स बनाना होता है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है क्रिएटर, तो क्रिएटर भी ठीक मीनिंग है, क्रिएटर भी ठीक मीनिंग है। फिर बात करते हैं ग्रेटर, मतलब ग्रेटर मतलब बहुत अच्छा, तो ये जो है प्रसिद्ध हो गया ग्रेटर में। और इंस्पेक्टर की स्पेलिंग जो है सही नहीं लिखी, इंस्पेक्टर की जो स्पेलिंग होती है, इंस्पेक्टर की स्पेलिंग इस तरीके से होती है इंस्पेक्टर, तो ये जो है राइट आंसर डी वाला सही हो जाएगा। इसका मिसिंग यही वाली है, क्योंकि यहाँ पे ओ बनेगा, ई नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ओ बनेगा, ई नहीं बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये जो है ग्रामर का पोर्शन है इसका। अब यहाँ पे ग्रामर के पोर्शन में ही जो पूछा गया था, ये पूछा गया था इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, इसकी चेंज करना है, रीराइट करना है, रीराइट करना है पहले सेंटेंस को। आप देखिए, आप जब भी एग्जाम में करेंगे तो सेंटेंस को पहले रीराइट करेंगे, यही सेंटेंस लिखेंगे, उसके नीचे आप ब्लू पेन से बनाएंगे। हाई स्कूल वाले सुन लीजिएगा आपको कैसे लिखना है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि आपको कॉपी किस तरीके से डिजाइन करना है ताकि आपके नंबर जो है अच्छे मिले। आपको सब चीज़ें आती होती हैं, लेकिन क्या होता है बच्चे को क्या होता है कि हेडिंग कौन सी डालें, कैसे हेडिंग डालें और कहाँ पे कौन सी चीज़ लें। जैसे यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट बनाना है, तो आपको हेडिंग क्या डालनी पड़ेगी? आंसर पहले डालेंगे आप, जो भी आंसर होगा आपका वो डालेंगे, उसके बाद आप नरेशन डालेंगे, नरेशन। फिर ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे नरेशन, फिर ये सेंटेंस लिखेंगे, उसके नीचे ब्लू पेन से सेंटेंस बनाएंगे। आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो जरूर वीडियो देखिएगा, तभी आपको जो है नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको सभी चीज़ें आती होती हैं, आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है, और लिखना कैसे लिखा जाता है, कैसे हेडिंग डाली जाती है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है।
जैसे हम जो बच्चे पढ़ाते हैं तो उसमें वो बच्चे कुछ मिस्टेक ऐसी करते हैं कि देखिए हमने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं उनको मैंने इसी तरीके से डलवाया, उनके नंबर भी अच्छे अच्छे नंबर आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप आंसर डालेंगे, फिर नीचे जस्ट एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद नरेशन होगा, और नरेशन के बाद जो है, नरेशन के बाद आप जो भी सेंटेंस लिखेंगे, ये सेंटेंस है तो यहाँ पे भी अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे लाइन लिखेंगे ये वाली, और फिर उसके नीचे सेंटेंस बनाएंगे। तो मैंने इसी तरीके से हम बताते हैं अपने बच्चों को, आपको भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही बनाना है। अब यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे दिया द मदर सेड टू हर सन, जो माता है वो अपने किससे कह रही हैं, अपने बच्चे से कह रही हैं, वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंड टू योर बुक्स दीज डेज। तो यहाँ पे आपको देखिए पहचान आपको किससे बताएं कि देखो असर्टिव मोड में क्या होता है, असर्टिव मोड में सिंपल सेंटेंस होता है, एक तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है, ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है। आपको ये वाला सेंटेंस छोड़ देना है, आपको पहचान यहाँ से करनी होती है, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से ये सेंटेंस है तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इम्परेटिव की, तो यहाँ पे इम्परेटिव की बात कर लेते हैं। तो इम्परेटिव क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इम्परेटिव क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, इसका मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, तो ये भी सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जो है किससे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव अगर बात करते हैं, दो टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में किसने दो पार्ट होते हैं, जो है एक पार्ट में क्या होता है, एक पार्ट में आपका जो होता है क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। दूसरा टाइप जो होता है वो किसका होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो किसका होता है, ये जो होता है क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दूसरा टाइप जो है इंट्रोगेटिव का है, दूसरा टाइप है। अब यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको सेंटेंस पता चली यहाँ से, हमेशा सेंटेंस यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे पता चलिए आपको जो है क्या है, इंट्रोगेटिव का टाइप 2 है, इंट्रोगेटिव का टाइप 2 है, टाइप 2 सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो है आपको इंट्रोगेटिव में पता है आस्क्ड लगाना है सेड को, चाहे सेड हो चाहे सेड 2 हो, ठीक है, यहाँ को इसको हटा के लगा देना। अब यहाँ पे देखिए टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में क्या होता है, इसमें होता है कामा, और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगता है, इफ लगता है, कि क्या लगता है, इफ लगता है। और टाइप 2 में अगर बात करते हैं तो टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में जो होता है कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगता है, तो ये जो है कुछ नहीं लगता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है, जो भी जैसे क्वेश्चन वर्ड स्मॉल कोई कैपिटल लिखा होता है तो आपको स्मॉल करके लिख देना होता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आपको स्मॉल करके लिख देना होता है, तो ये होता है। अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं द मदर आस्क्ड, क्योंकि सेड 2 को हटाकर आस्क्ड लग गया, हर सन हो गया, ठीक है, हर सन। उसके बाद यहाँ पे जो है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल करके क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, स्मॉल कर दिया। अब यहाँ पे वैसे ही सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, तो आप इसको चेंज करिए, यहाँ पे आप ये आएगा और इसके बाद ये जो है हेल्पिंग वर्ब यू के बाद चली जाएगी। अब यहाँ पे जो है एक महत्वपूर्ण बन जाता है कि आपको जो है प्रोनाउंस जो चेंज करने होते हैं वो सन याद रखिएगा, SON सन याद रखिएगा। अब यहाँ पे सन 1 2 3, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं कौन से, तो आई और वी जो होते हैं वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, ठीक है। और सेकंड पर्सन जो को प्रोनाउन होता है जो यू होता है, यू जो होगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है इसके अनुसार चेंज होगा, हर सन के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे जो है जो रिपोर्टिंग स्पीच होगा उसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हर सन है, तो यहाँ पे ही लगा लीजिएगा। अब ही लग गया, फिर जो है HMR को क्या किस में चेंज करते हैं, बाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो बाज होएगा, क्योंकि जो ही है सिंगुलर है इसलिए बाज लग गया। अब यहाँ पे जो है नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेइंग हो जाएगा, और पेइंग के बाद अटेंशन 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 टू योर को देखिए। अब यहाँ पे योर को कैसे चेंज करें, जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज किया वैसे यहाँ पे योर को इसके अनुसार चेंज करिए। अब इसका जो है ही का पसेसिव केस क्या होता है, पसेसिव केस क्या होता है ही का, तो अपन जो है हिज होता है, पसेसिव के क्या होता है ही का हिज होता है। बुक्स हो गया, यहाँ पे बुक्स हो गया, ठीक है, बुक्स। और फिर उसके बाद दीज को चेंज करिए, दीज को जो है दोज में हो जाता है, दीज को दोज डेज, तो ये सेंटेंस बनेगा आपका, ठीक है, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा।
और आपको ये याद रखना है कि जो है ये दीज डोज या वगैरह जो है, जो NSW है वो DSW में बदला जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी होती है। कुल मिला के आपको पहचान यहाँ से करनी पड़ती है। कहाँ से? तो ये यहाँ से पहचान करनी पड़ेगी आपको। कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसका लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट की तरह वो ऑब्जेक्ट के पास होगा, वहाँ से आपको पहचान की जाती है कि कौन सा सेंटेंस है। अब जब आपको ये पता चल जाता है कौन सा सेंटेंस है, तभी आप जो है ठीक से लिख सकते हैं और ठीक से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है दिया है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए आपको 2-3 चीज़ें यहाँ बता रहे हैं। पैसिव वॉइस कोई सा भी हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है जब भी आप पैसिव बनाएंगे, एक चीज़ याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें बीइंग लगेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो बीइंग लगेगा। और अगर आप परफेक्ट का बना रहे हैं कोई भी परफेक्ट का, तो उसमें क्या लगेगा? बीन लगेगा। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पहचान में भी नहीं आ रहा तो आपको वर्ब से पहचानना पड़ता है कि पैसिव कौन सा है। वर्ब से पहचानना पड़ता है पैसिव कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए नो क्या है, कौन सी वर्ब है? फर्स्ट वर्ब है। और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है। इसका मतलब, और अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो उसमें विल आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आप यहाँ से पहचानेंगे। अब यहाँ से जब आप पहचान लेंगे तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे? अब देखिए पैसिव में क्या होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। इसका स्ट्रक्चर पैसिव में इस तरीके से बनेगा, ये वाला। और यहाँ से फिर आएगा इज एम आर, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर आएगा बाई, फिर क्या आएगा? वाई आएगा। और बाई के बाद क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारा ये वाला है वो सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर पैसिव में बनेगा। अब इसको बना लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो यहाँ पे जो है हिम है, तो हिम लाएंगे इधर सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब ही के बाद हम क्या लगाएंगे? इज एम आर। ठीक है, या भाई हमें सब्जेक्ट तो मिल गया इसका। और इसके बाद जो है इज एम आर, ही क्या है? सिंगुलर है तो इज लग गया। अब यहाँ पे नो है तो नो को थर्ड फॉर्म में क्या होता है? नॉन होता है। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे जो है वेल है तो वेल लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो भी शब्द बचे आपको पहले ऐसे चेंज करना है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले ठीक से लगा देना। जो भी चीज़ें बचे वो यहाँ पे लगा देना। ठीक है, फिर यहाँ पे वाई है तो बाई। ठीक है, और बाई के बाद यू उधर जाएगा तो यू ही रहेगा, क्योंकि यू का जो है वो यू रहता है ऑब्जेक्ट में भी। ये चीज़ें आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। ये वाला सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कभी भी पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म होगी, और जो भी होगा कंटिन्यूअस का बना रहे तो बीइंग लगेगा, और परफेक्ट का बना रहे तो बीन लगेगा। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है पंचुएट करना। तो पंचुएट में आपको जो है क्या कामा वगैरह का ध्यान देना होता है, फुल स्टॉप का ध्यान देना होता है। तो आइए बात करते हैं। और कैपिटल, देखिए पहला अक्षर हमेशा कैपिटल बनता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला अक्षर क्या है? कैपिटल बन गया। अब यहाँ पे सेड है, तो सेड है, अभी हमने जो सेंटेंस बनाया था उसमें सेड था, और यहाँ पे अमन दिया है। ठीक है, जब सेड था तो यहाँ पे मेरा क्या था? कामा लगा हुआ था। कैसा? तो कामा लगा हुआ था। अब देखिए आई जब भी कहीं पे बनती है तो आई क्या बनेगी? कैपिटल बनती है। आई जो है वो कैपिटल बनती है, और फिर क्या हो जाएगा? लाइक योर ड्रेस। ठीक है, योर ड्रेस। अब जो है कामा इन्वर्टेड कामा बंद कर दिया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये वाला सेंटेंस इस तरीके से पंचुएट किया जाएगा। आपको कामा वगैरह का ध्यान देना पड़ता है, पहला अक्षर जो है कैपिटल बनता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे जो स्टोरी दी है पास्ट की। कैसे पास्ट दी? अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो आइए देख लेते हैं, कुछ ट्रिक होती है इसकी बनाने की। तो पास्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो पास्ट स्टोरी में आपको कुछ चीज़ें सीक्रेट याद रखनी होती है। जैसे यहाँ पे था, ती थी या ते थे। ऐसे अगर आपको लास्ट में शब्द मिलते हैं तो क्या लगेगा? कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं, अगर आपका रहा था, रही थे, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो उसके आगे क्या लगेगा? वाज, वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगी। फिर अगर उसके अलावा बात करते हैं, यहाँ पे चुका था, चुकी थे, ऐसे शब्द आते हैं, या लिया था, या लिया दिया, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो इसमें लगेगा हेड,
हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं आ की पाई हो या ई की पाई हो, ठीक है, आ का डंडा हो या ई की पाई हो, तो इस तरीके से अगर आएगा तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पे ये स्टोरी दी आई, देख लेते हैं। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, तो अशोक जो है, अशोका वाज ए फेमस एम्पायर। और फिर अगला दिया है, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, तो वह अपनी प्रजा से। अब यहाँ पे अशोक नहीं लिखा है, किसकी बात हो रही है, अशोक की हो रही, तो वह अशोक के लिए ही यूज हुआ है। लव्ड, वो प्यार करता था, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लव्ड आ गया, और प्यार करता था। उसके बाद हिज पीपल, किससे, अपने प्रजा से, तो हिज पीपल अपनी प्रजा से वेरी मच, बहुत ही प्यार करता था, ठीक। आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, कलिंग के युद्ध के बाद, यहाँ पे कलिंग के युद्ध के बाद जो है क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, आफ्टर द कलिंगा वार, ठीक है, इतना सेंटेंस हो गया। वह युद्ध से घृणा करने लगा, तो ही स्टार्टेड हेटिंग वार, और वो अशोक जो था वो युद्ध से घृणा करने लगा, तो स्टार्टेड हेटिंग वार करने लगा। और फिर बात करते हैं, वह प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा, तो देखिए ही विगन, उसने स्टार्ट कर दिया वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, ठीक है। ये वाली स्टोरी इस तरीके से बनेगी। ये जो है 2024 का पेपर था, 2024 का जो पेपर आया था उसमें ये स्टोरी दी थी। अब यहाँ पे आपको देखिए, जब भी स्टोरी ना बनाना आए तब भी आप कैसे बनाएंगे कि आपको कुछ शब्द जो हैं अगर नहीं आती मीनिंग है, तो आप मीनिंगों को वैसे लिख दीजिए जैसा इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है वैसे इंग्लिश में लिख दीजिए। कुछ शब्द ऐसे जो आपको कठिन लगे और आपको मीनिंग ना आती हो, तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए, तब भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आप हेडिंग डालिए ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ऐसी हेडिंग डालेंगे तभी आप जो है स्टोरी करेंगे। और स्टोरी में आप जैसे डेट डेस करेंगे, जैसे अशोक एक, तो अशोक एक लिखेंगे, फिर डेट डेस करके आप करने लगा, तो करने लगा, इस तरीके से आप जब भी डेट डेस करके फिर आप स्टोरी बनाइएगा, ठीक है। ये आप इस तरीके से करेंगे तो आपको नंबर जो है फुल मिलेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी ग्रामर थी 10th क्लास की जो 2024 में पूछी गई थी, यहाँ पे चर्चा किया, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जाने हैं, ताकि आपके जो अगले प्रश्न जो हैं वो ठीक से हो सकें। तो आपको आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।